Hello student, welcome back. Today we will talk about a new lesson number 8, a game of chance. आज हम लेसन 8 गेम ऑफ चांस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो आपको कैसी लगती हैं इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड में हमें लेसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि इसमें क्या है, इस लेसन का मुख्य पर्पज़। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लक्की डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस, कि आपने कभी लक्की डिप होता है कि जादू की छड़ी, कोई ऐसी गेम जो जादू वाले करते हैं, या फिर हम देखते हैं जो लॉटरी सिस्टम जैसी कुछ गेम्स होती हैं, कि उन गेम में आपने कभी कुछ जीता है। डू यू लाइक सच गेम, क्या आपको इस तरह के खेल पसंद हैं। A game of chance. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. कि ईद के अवसर पर हर साल हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद का त्यौहार तो एक ही दिन के लिए होता है, परंतु जो मेला है वो कई दिन तक चलता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड ऑफ गुड्स टू सेल। कि जो व्यापारी हैं दूर दूर से व्यापारी मेले में आते हैं और सभी तरह की हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो बेचने के लिए मेले में लेकर आते हैं। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए सिंपल स्मॉल पिन टू ए बिग बुफेलो। आप एक छोटे से पिन से लेकर एक बड़ी जो पशु भैंस होती हैं, भैंसों तक का कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, चाहे वो छोटी पिन हो चाहे वो बड़ी चीज़ें हो। वो उस मेले में हर तरह का सामान जो है बिकता है। अंकल टुक मे टू द फेयर। जो अंकल हैं मेरे वो मुझे मेले में ले गए। भैया हु वर्कड अस फॉर एट द होम केम विद अस। जो भैया हमने घर पर काम करने के लिए रखा हुआ है वो भी हमारे साथ मेले में चला गया। देर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मीट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल मेले में चलते हुए हमारे साथ जो है आगे आगे चल रहे थे और उसके कुछ मित्र उनको वहाँ मिले। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। उस अंकल के मित्र चाहते थे कि अंकल उनके साथ कुछ समय बिताए। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा कि मैं उनके वापस आने तक, अंकल के वापस आने तक मेले में घूमना पसंद करूँगा। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मुझे मेले में घूमने के लिए जो इजाज़त मिल गई थी तो मुझे खुशी हुई इस बात की। अंकल वार्न मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वाज अवे। अंकल ने मुझे कहा कि ना तो आप मेरे आने तक ना तो कोई चीज़ खरीदना और ना ही मेले में कहीं दूर जाना। आई प्रोमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने अंकल को कहा कि मैं उनको वादा करता हूँ कि मैं मेले से दूर नहीं जाऊँगा और ना ही कोई चीज़ खरीदूँगा। भैया एंड आई वेंट फॉर शॉप टू शॉप। भैया और मैं दोनों एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाते रहे, घूमते रहे। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेट फॉर अंकल टू रिटर्न। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मुझे पसंद आई, मैं चाहता था कि उनको ख़रीदूँ, परंतु अंकल के आने तक मुझे इंतज़ार करना था। देन वी केम टू वट वाज कॉल्ड लक्की शॉप। तब हम एक लक्की शॉप पर पहुँचे। द शॉपकीपर वाज नाइदर यंग नॉर ओल्ड। दुकान का मालिक ना तो जवान था ना ही बुढ़ा था। ही वाज ए मिडल एज्ड मैन। वह एक उधेड़ उम्र का आदमी था। ही सीमेड नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना ही बहुत चुस्त दिख रहा था ना ही अधिक सुस्त दिख रहा था, ना ही तो उसमें ज़्यादा फुर्ती थी ना ही वो सुस्त नज़र आ रहा था। ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक। वह चाहता था कि हर कोई अपना भाग्य आजमाए। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन।
वहाँ पर मेज पर कुछ डिस्क रखी हुई थी, गोल होती हैं डिस्क जो होती हैं, चकतियाँ उनको कहते हैं डिस्क, और उनके उल्टा करके रखा हुआ था, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए थे। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसा, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। तो हमें डिस्क कैसे मिल सकती थी? हमें डिस्क 50 पैसे में 6 डिस्क, कोई भी 6 डिस्क हम अपनी मर्ज़ी से उठा सकते थे, और उन डिस्क के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था उन नंबरों को फिर जोड़ा जाता था। जोड़ने के बाद जो भी हमें उस नंबरों को टोटल बनता था, उस टोटल पे अगर कोई इनाम है था वो मिल जाता था, नहीं तो फिर वो 50 पैसे हमारे जब्त हो जाते थे। द आर्टिकल मार्केड विद दैट नंबर वाज यूअर्स, मतलब वो जो आर्टिकल होता है वस्तु कि उस नंबर को जोड़कर हम 6 डिस्क लेते थे, तो उन 6 में से जैसे भी हमने डिस्क उठाए उनके नंबरों को जोड़ा जाता था। नंबर जोड़ने के बाद जितना भी टोटल बनता था, अगर उस टोटल के ऊपर कोई इनाम था, मान लो 25 बन गया या 30 बन गया, तो वो इनाम हमें मिल जाता था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क, एक बूढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे दिए और 6 चिकतियाँ खरीद ली, चुन ली उसमें से। ही एडेड अप द नंबर ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। तो उन्होंने उन 6 चिकतियों के जो नंबरों को जोड़ा, देखा कि उसके जो काउंट करने के बाद 15 जो टोटल बना। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्कड 15, तो जो 15 नंबर पर आर्टिकल लिखा गया था, सामान लिखा गया था, दैट वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। 15 नंबर पर एक सुंदर सी घड़ी थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, परंतु वह बुढ़ा व्यक्ति, उसको घड़ी नहीं चाहिए थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। तो शॉपकीपर ने, जो दुकानदार था, उसने कहा कि मैं इस घड़ी के आपको 15 रुपये दे दूंगा, आप मुझे वापस दे दीजिए। ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, तो उस व्यक्ति ने खुशी से वहाँ से चला गया, 15 रुपये लिए और चला गया। देन ए बॉय, तब एक लड़का, ए लिटल ओल्डर देन आई, जो कि मेरे से ज़्यादा बड़ा नहीं था, मेरे से थोड़ा बड़ा था, ओल्डर था। आई ट्राइड हिज लक, वह लड़का आया जो मेरे से बड़ा था और अपना भाग्य आजमाने लगा। ही गोट ए कॉम्ब वर्थ 25 पैसा, तो उसने 25 पैसे में एक कंघी खरीद ली। द शॉपकीपर लुकड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, शॉपकीपर जो था ना तो खुश नज़र आ रहा था ना दुखी नज़र आ रहा था। ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, तो उसने उस बच्चे से 25 पैसे में वो कंघी वापस खरीद ली दुकानदार ने। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, लड़के ने अपना भाग्य दोबारा आजमाया। ही नाउ गोट ए फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़, लड़के ने देखा कि उसे फाउंटेन पेन, जो जिस पेन में इंक डलती है उसको फाउंटेन पेन कहा जाता है, तो लड़के ने वह 3 रुपये का जो कीमत थी उस पेन की, वो लड़के को दूसरी बार उसने जीत लिया। देन ही ट्राइड ए टाइम एंड गोट ए रिस्ट वॉच वर्थ ₹25। तीसरी बार उसने अपना भाग्य आजमाया और उसने जो कलाई की बांधने वाली घड़ी होती है, बाजू पर बांधने वाली, तो जिसकी कीमत 25 रुपये थी, वो मिल गई उसको। देन ही ट्राइड अगेन, ही गोट ए टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़, तब उसने फिर अपना भाग्य आजमाया और उसको एक जिसका 10 रुपये का टेबल लैम्प होता है वो मिल गया, जिसकी कीमत 10 रुपये थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश, तो लड़का उस पैसे को लेकर, क्योंकि दुकानदार ने उन सभी सामान का जो पैसा था वो लड़के को दे दिया, सामान अपने पास रख लिया, तो लड़के ने उस कैश को लेकर, वह पैसे लेकर खुश होकर चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। आई लुकड एट भैया, मैं भैया की तरफ देखता रहा। ही एनकरेज्ड मी, उसने मुझे प्रोत्साहित किया कि चलो तुम भी भाग्य आजमा के देखो। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क, मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली। माई लक वाज नॉट टू गुड, मेरा भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। आई गोट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिलें मिली।
द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। तो दुकानदार ने वो दोनों पेंसिलों के मुझे 25 पैसे दे दिए और मेरे से पेंसिलें वापस खरीद ली। आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा कोशिश की। दिस टाइम आई गोट ए बॉटल ऑफ इंक। दूसरी बार मुझे स्याही की एक बोतल मिली, आल्सो ऑफ लिटल वैल्यू, जिसकी बहुत कम कीमत थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। दुकानदार ने वह स्याही की बोतल भी मुझसे 25 पैसे में खरीद ली। आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम। मुझे तीसरी बार मौका मिला। स्टिल लक वाज नॉट विद मी। तब भी भाग्य मेरे साथ नहीं था, क्योंकि जो दुर्भाग्य जब होता है तो इंसान का कोई भी दाव पेंच नहीं चल पाता। आई हैड होप ऑफ विनिंग ए बिग प्राइज एंड कॉन्टिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मुझे एक बड़ा इनाम जीतने की आशा थी और मैं बार बार 50 पैसे देकर अपना भाग्य आजमाता रहा, पेइंग 50 रुपीज़ ईच टाइम, बट एवरी टाइम आई गोट ए ट्रिपल। परंतु हर बार मुझे ट्रिपल होता है तुच्छ सी वस्तु जिसका ज़्यादा मूल्य ना हो, जैसे पेंसिल मिल गई थी, पहले स्याही की बोतल मिल गई थी, तो जो उनका बहुत कम वैल्यू की कीमत की चीज़ें थी वो मिलती रही। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा। अंत में मेरे पास केवल 25 पैसे ही रह गए थे। अगेन द शॉपकीपर शोवड हिज काइंडनेस। दोबारा दुकानदार ने अपनी दयालुता दिखाई। ही सैड आई कुड आइदर पे वंस मोर विद 25 पैसा और लिटिल अमाउंट देन एंड देयर। उसने कहा कि मैं तो 25 पैसे में एक बार फिर खेल लूँ और फिर उसे समय हिसाब चुकता कर दूंगा कि आप जो 25 पैसे रह जाएंगे, अगर आप जीत गए तो वो पैसे आप मुझे बाद में दे देना। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा आल्सो डिसअपियर्ड। मैंने दोबारा खेलना शुरू किया और आखिरी 25 पैसे जो मेरे पास बचे थे वो भी जब्त हो गए, गायब हो गए, क्योंकि वह हार चुका था। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट सम शोवड एनी सिंपैथी। कुछ लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे दुर्भाग्य को, बुरे भाग्य के लिए मुझ पर हंस रहे थे, परंतु कुछ लोग मेरे साथ सहानुभूति दिखा रहे थे। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेट फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस जगह पर वापस चले गए जहाँ से हम आए थे, जहाँ पर हमें अंकल छोड़कर गए थे, और हम अंकल के आने की वेट करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। तभी अंकल आ गए। ही लुकड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, रशीद तुम परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैं कुछ नहीं बोला। भैया टोल्ड हिम दैट व्हाट हैड हैपन्ड। भैया ने उनको हर बात बता दी जो कुछ हुआ था। अंकल वाज नाइदर एंग्री नोर सैड। अंकल ना तो खुश थे ना ही उदास थे। ना तो अंकल एंग्री होते, गुस्से में थे, और ना ही वो उदास थे। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। वो मुस्कुराए और मुझे, पैटेड होता है थपथपाना, पीठ को थपथपाना, मेरी तरफ मेरी तरफ देखकर स्माइल किया और मुस्कुराए और पीठ थपथपाई। ही लुकड मी टू ए शॉप ही टुक मी टू ए शॉप एंड बॉट मी ए ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तो वो मुझे एक दुकान पर ले गए और मुझे एक सुंदर सा छाता दिलवाया। सम बिस्कुट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट। मुझे बिस्किट दिलवाए, मिठाइयाँ दिलवाई और कुछ छोटे छोटे उपहार दिलवाए। देन वी रिटर्न होम। तब हम घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लक्की शॉपमैन हैड मेड ए फूल ऑफ मी। घर वापस आकर अंकल ने मुझे बताया कि लक्की शॉप वाले आदमी ने हमें मूर्ख बनाया है। नो अंकल आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। नहीं अंकल, मैंने कहा ये तो मेरा दुर्भाग्य था कि मैं पास दुकान से कुछ जीत नहीं सका। नो माई बॉय सेड अंकल। अंकल ने कहा नहीं बच्चे, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। ना तो दुर्भाग्य होता है, अच्छा भाग्य होता है, और ना ही बुरे भाग्य की बात है। बट अंकल आई सेड, आई saw an old man getting a cloak and a boy getting 2 or 3 costly things। परंतु अंकल, मैंने कहा अंकल को कि मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को एक घड़ी लेते हुए देखा और एक लड़के को जिसने 2-3 कॉस्टली चीज़ें, जो महंगी चीज़ें थी, वो ले जाते हुए देखा।
यू वुड डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड। अंकल ने कहा बच्चों तुम्हें नहीं पता। दे वर ऑल फ्रेंड ऑफ द शॉपकीपर, वे तो दुकानदार के ही मित्र थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक, वे यह उनकी चाल होती है कि वे भाग्य जमाने के लिए लोगों को लालच दें। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, उन्हें तो तुम्हारा पैसा चाहिए और उन्होंने तुमसे ले लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब इस बारे में भूल जाओ। एंड डोंट टेल एनी बॉडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस, और ना ही किसी को, अब किसी को कुछ मत बताना, किसी को अपने बुरे भाग्य और मूर्खता के बारे में मत बतलाना। तो ये थी एक कहानी और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। चाहे तो आप छोटे बच्चों को भी सुना सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये जो इस कहानी के क्वेश्चन आंसर हैं, आगे हम इनको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको समझ में ना आया हो तो भी बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।